नमस्कार, लोकजागरण न्यूज चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। पिंपळगाव राजा येथील सरपंच ग्रामसेवक यांचं दुर्लक्ष असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे। आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत, जाणून घेऊ सविस्तर माहिती। आप बोलिए, क्या समस्या है पी राजा की? पी राजा की ये समस्या है कि यहाँ पर सरपंच मेंबर लोगों से वोट ले लेते 5 साल तक के उनको थाप के रखते हैं। तुम्हारा घर कुल पास होगा, तुम्हारा बावड़ा निकलेंगे, तुमको मिस्त्रियों को पेटे मिलेंगे। फिर बाद में जब वो चुनकर आ जाते तो फिर ये करते हो कि भाई पूरा माल अमाउंट जमा करते लकड़ी की बलबूते पर, और फिर जब अमाउंट जमा हो जाता तो सरपंच ग्राम सेवक जाके काट लेते हैं। फिर उनको बोलो कि यार हमारे रोड पर मुरम डाल दो, जाने की परेशानी है, आने की परेशानी है, तो फिर लोगों के नाम की रिपोर्ट देते हैं। फिर वो चलन दो केस उनका, तो जनता का कुछ सुनने को तैयार है ही नहीं हो। ग्राम सेवक साहब के बारे में क्या बोलना है? तो उससे भी ज्यादा पंचर, वो भी पैसे खाते आधे से ज्यादा। बोलिए, आपका क्या कहना है इस पे? हकीकत है आरोप का ही है। क्योंकि जिस तरीके के हालात आज पी राजा ग्राम पंचायत के हैं, घरकुल का मसला, घरकुल आते ही नहीं, मुसलमानों के तो आते ही नहीं, तो दूसरों के भी नहीं आते। बेचारों के पूरा गांव परेशान है इनसे, मेंबरों सरपंच से। अब इनकी बात लेके जाना का सुनेगा कौन? इनकी कहानी कोई नहीं सुनता। असल में क्या है कि जनता में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, क्योंकि पी राजा अल्पसंख्यक समाज का बहुसंख्यक गांव है और पूरे ज़िले के अंदर यहाँ की जो आबादी है ये 30 से 40 हज़ार, जिला परिषद सर्कल की 60 हज़ार की आबादी है, नगर पंचायत के लेवल का गांव है। पर इस गांव के अंदर विकास दर इस तरीके से है कि 0.000% जो होता है उससे भी कमतर विकास दर है। और हमारे ज़िले के अधिकारी, चाहे BDO साहब हो, चाहे हमारे ज़िला परिषद CO हो, कलेक्टर साहब हो, इन सब को इस पी राजा को एक अनाथ के रूप में इन्होंने छोड़ दिए हैं। और यहाँ के जो लोग प्रतिनिधि हैं जिनको वोट दिए लोगों ने कि भैया पी राजा का कुछ अच्छा विकास करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो जनता ने जब इनको वोट दी और इनको वहाँ पहुँचाई जिस जगह पे संवैधानिक जगह है, तो उस जगह पे ये उस जगह का इस्तेमाल करते हो। पर वो कैसा है कि सबके सब मूर्ख चुन के गए, तो जनता का क्या भला करेंगे, ये अफसोस की बात है। तो मूर्ख लोग सत्ता में जब भी बैठते हैं तो गाँव का भी विकास नहीं होता और देश का भी विकास नहीं होता। इस तरीके से देश के अंदर भी जो आज के हालात बने हैं, भूखमरी है, 80 करोड़ लोग राशन पे चल रहे हैं। अब 80 करोड़ लोगों को राशन पे लगा दिया, यानी रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक के सब जगह पे इसी तरीके का काम हो रहा। पर पी राजा का तो बहुत ही बुरा हाल है। जानकारी ये मिली है कि OBC समाज के घरकुल आए हैं आपके यहाँ पी राजा में, तो इसमें मुसलमान ज़्यादातर है आपके गांव में, तो मुसलमानों के कितने घरकुल आए? ऐसा है कि OBC समाज के जो घरकुल आए हैं 200 का इनके पास टारगेट था, जिसमें से 50 घरकुल इनको मिले हैं। 50 घरकुल में आप देखेंगे कि जो लिस्ट है फेरिस्ट वाली, इसमें मुस्लिम समाज में शाह समाज OBC में आता है, कुरैशी समाज OBC में आता है, अतार आते हैं, मनियार आते हैं। ये सब समाज जो है तो OBC समाज है। और इन OBC समाज के जो मुसलमान नाम है तो वो 50 जनों की यादी में एक भी नहीं है। वहाँ पर मुसलमानों का नाम तो एकदम से काट दिया गया। तो यहाँ पर जो जिस तरीके की धांधली हुई और जिस तरीके से ग्राम पंचायत में खेला हुआ, इसका जिम्मेदार ग्राम पंचायत का सरपंच भी है और ग्राम विकास अधिकारी भी है। ग्राम विकास अधिकारी साहब से आपने बातचीत की इस पे, जो एक भी OBC मुस्लिम का घर नहीं आया? हमने ग्राम विकास अधिकारी को कॉल किया। ग्राम विकास अधिकारी जो है तो कॉल उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मुस्लिम OBC है ये एक को भी घर मिलने वाला नहीं है। और पी राजा जो है तो मुस्लिमों की 80% की आबादी है, ये बहुसंख्यक है। और इनके साथ जिस तरीके से अधिकारी ने खेला किया, तो यहाँ जो ग्राम सेवक है, जब तक के ग्राम सेवक हटेगा नहीं, पीपल गाँव बचेगा नहीं। तो यहाँ की पब्लिक ने यही मुद्दा उठाना चाहिए, ग्राम पंचायत में से ग्राम सेवक हटाओ और पीपल गाँव बचाओ। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की ये राजनीति चल रही ना, ये बहुत दुखद और अफसोस की बात है।